आईपीबीएड का पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस, आईपीबीएड का पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस एकदम सिमिलर है आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर स्ट्रक्चर एंड सिलेबस पर। कहने का मतलब है कि जो आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन का पेपर स्ट्रक्चर है कि कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन सही करने पर कितना मार्क्स मिलेगा, कितना नेगेटिव मार्किंग है, जो आईपीबीएड का एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन सिलेबस है, सेम टू सेम आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन और आईपीबीएड का दोनों एकदम लाइन बाय लाइन कट टू कट सेम है। बस फर्क इतना है कि दोनों का पेपर अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम पर होता है। बस पेपर स्ट्रक्चर और सिलेबस सेम है, दोनों का पेपर एकदम अलग होता है, दोनों का पेपर का एकदम टाइमिंग डेट वगैरह सब एकदम अलग पड़ता है। और पास्ट ईयर में जो भी आईपीबीएड के टॉपर रहे हैं, चाहे जिसने आईपीबीएड 2024 टॉप किया हो, चाहे आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन का जो बीएड का एग्जाम होता है उसको जिसने टॉप किया हो, इन दोनों लोगों से अगर आपको मिलना है, आपको इनका इंटरव्यू देखना है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आईपीबीएड 2025 वाला आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको एहसास होगा कि 2024 में आईपीबीएड का टॉपर, आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन जिसने टॉप किया था, दो के दोनों इत्तेफाक से दिल्ली बाइट से ही थे एंड दोनों हमारे प्रिपरेशन क्लास के दोनों बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। उनका आप इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो आईपीबीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में, और आप ये वाला वीडियो लेक्चर भी देख सकते हो। इसको देखने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आईपीबीएड का प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह दिल्ली बाइट्स पर कैसे ज्वाइन करें। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये इनके ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है, ये एरिया मैंने कट करके यहां पर अटैच किया है। तो आईपीबीएड 2025 का जो सिलेबस है उसमें 25% क्वेश्चन रहेगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से, 25% क्वेश्चन रहेगा मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग से, 25% क्वेश्चन रहेगा जनरल अवेयरनेस से, 25% क्वेश्चन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। सेम देख लेते हैं आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन में। आईपीबीएड स्पेशल एजुकेशन में भी जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का क्वेश्चन है 25% है, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग 25% है, जनरल अवेयरनेस 25% है, टीचिंग एप्टीट्यूड 25% है। तो पेपर स्ट्रक्चर दोनों मैंने ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस से ले रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो दोनों सेम है। बस एक बात अभी ध्यान रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी इग्नोर कर दीजिए। जब आप आईपीबीएड का फॉर्म फिल करोगे ना तो बीएड का पेपर कोड होता है 122 और स्पेशल एजुकेशन का पेपर कोड होता है 159। ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, फॉर्म फिल करते वक्त आपको समझ में आएगा कि बेसिकली पेपर कोड क्या होता है। खैर वापस से सिलेबस पर आ जाते हैं। तो बेसिकली क्वेश्चन पेपर का जो हमारी स्क्रीन पर फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का है, जहां पर आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी वाली बात लिखी है ना, ये लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इनका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि केवल और केवल ये आपसे इंग्लिश का क्वेश्चन पूछेंगे। आपका मीडियम चाहे जो हो, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, पेपर में फर्स्ट 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश का ही देखने के लिए मिलेगा। आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो भी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का मतलब कि इंग्लिश के 25 क्वेश्चन रहेंगे, फिर आपको रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस जनरल अवेयरनेस में एक दो क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का भी देखने के लिए मिल जाएगा। एट द सेम टाइम इस जनरल अवेयरनेस में सिंस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आती है, तो आपको ना दिल्ली एनसीआर से रिलेटेड न्यूज अपडेट के रिगार्डिंग भी प्रिपेयर्ड रखना होगा खुद को, क्योंकि इनके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में आपको दिल्ली का पॉलिटी, इनफैक्ट दिल्ली में कोई चीज कहां पर क्या कैसे लोकेटेड है, तो दिल्ली बेस्ड क्वेश्चन आपको ठीक ठाक इसमें देखने के लिए मिलेगा जनरल अवेयरनेस में। और फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है कि हर कैंडिडेट पहली बार पढ़ रहा होता है। कोई ऐसा नहीं है कि शिक्षण अभिरुचि टीचिंग एप्टीट्यूड पहले से पढ़ के रखा हो अपने ग्रेजुएशन में या 12th में। तो इसीलिए दिल्ली बाइट्स क्या करता है, सभी कैंडिडेट्स को सजेस्ट करता है कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट होगा। दिल्ली बाइट्स की फैकल्टी है नुपुर मैम, जो कि खुद एक गवर्नमेंट टीचर भी है, उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि के प्लेलिस्ट में जो सारा वीडियोस बना रखे हैं, इन सभी वीडियोस को आपको क्या करना है, बस 4 से 5 बार देख जाना है। सभी वीडियोस को आप 4 से 5 बार देख जाइए। जब आपको पूरा वीडियो का कंटेंट रट जाएगा, दैट सिंपली मींस कि अगर आपको आईपीबीएड के पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं, तो मिनिमम न्यूनतम आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो जरूर सही करोगे। इस प्लेलिस्ट को पूरा 4 से 5 बार देखने का आपको जो एडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। बाकी आपको क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का सेशन देखना है, आईपीबीएड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह पे कोई डाउट है तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है, आईपीबीएड 2025 वाले प्लेलिस्ट में आईपीबीएड को लेकर जो भी संपूर्ण जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्स, मॉक टेस्ट, क्वालिफाइड स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह था, जिसको भी प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह देखना हो, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो लेक्चर के फॉर्मेट में भी आपको वो सब इसी प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा आईपीबीएड 2025 में, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा। आप आईपीबीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट देख लीजिए, वहां पर आपको सारा डिटेल देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रहे तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए
और बहुत सारे रेगुलर अपडेट वगैरह भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह के आपको मेरे इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आ जाते हैं आपके सिलेबस पर, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि में लोग पूछेंगे क्या। तो सबसे पहला टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा नेचर ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, लेवल्स ऑफ टीचिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचर लर्नर रिलेशन, रोल ऑफ टीचर, क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स, टाइप ऑफ एजुकेशन, स्वयं प्रभा, मूक, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जेंडर, लर्निंग डिसेबिलिटीज, इंक्लूजन, इन सब टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये सारे शिक्षण अभिरुचियों के टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये टीचिंग एड और फिर इंक्लूसिव एजुकेशन, इन सब टॉपिक से तो श्योर शॉर्ट पेपर में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली शिक्षण अभिरुचि में ये मेजर टॉपिक्स आपको प्रिपेयर होना चाहिए। उसी तरह मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग में आपको रीजनिंग के कुछ एक दो पैटर्न बने रहेंगे और आपको देगा कि अगला क्या पैटर्न होगा, उस पैटर्न को कंप्लीट करिए, तो कंप्लीट द पैटर्न आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर सिस्टम से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, ऑड वन आउट, सीरीज, एनालॉगी, और फिर उसके बाद आपको डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं कि आप यहां से निकले, राइट मुड़े, राइट मुड़ने के बाद लेफ्ट मुड़े, सामने आपको डेली वाइट्स का ऑफिस दिखाई दिया, आप लेफ्ट एंटर किए, ऑफिस के अंदर अभिलाष सर का कैबिन था, तो इस तरह करके आपसे पूछ सकता है कि अभिलाष सर का कैबिन किस डायरेक्शन में है, किस तरफ फेस करता है। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से भी आपको काम हो जाएगा। डायरेक्शन से क्वेश्चन, डिक्शनरी बेस्ड क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कोडिंग डिकोडिंग, अरेंज द सीक्वेंस, मेंसुरेशन। देखिए यहां पर मेंसुरेशन लिखा हुआ है, लेकिन मेंसुरेशन से बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं आता है। ऐसा ना लगने लगे तुमको कि अच्छा एरिया, पैरामीटर और तमाम कुछ वॉल्यूम वगैरह से कुछ बहुत हैवी क्वेश्चन पूछने वाले हैं। बहुत बेसिक मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। परसेंटेज का क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा, सिटिंग अरेंजमेंट का देखने के लिए मिल जाएगा, वर्क एंड वेजेस वगैरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस। जो भी कैंडिडेट्स आईपी बीएड के प्रिपरेशन क्लासेस में ज्वाइंट है, जनरल अवेयरनेस की क्लासेस बेसिकली मैं लेता हूं। तो जनरल अवेयरनेस में आपको यूनिवर्स, बेसिक्स ऑफ जियोग्राफी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड जियोग्राफी में बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड मैप आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप बताओ कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है, या फिर नाटो कंट्री कौन सा है, या फिर आपसे पूछ सकता है लेट्स से कि यूक्रेन की बॉर्डर कंट्रीज क्या है, रशिया के बॉर्डर कंट्रीज क्या है। तो वर्ल्ड जियोग्राफी, बेसिक ऑफ वर्ल्ड मैप, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, दिल्ली बेस्ड पॉलिटी से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनल सिंबल्स क्या है, ये सब देखने के लिए मिल जाएगा। एक दो क्वेश्चन साइंस से देखने के लिए मिल सकता है, एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर का हो सकता है। यूएन के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स से यूनिसेफ है या फिर आईएलओ वगैरह है, इन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और बहुत सारे जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जैसे एनसीटी है, एनसीईआरटी है, स्वयं है, यूजीसी है, इन सबसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये जहां लिखा हुआ है कि फर्स्ट इन इंडिया, तो बेसिकली वो क्या पूछ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन, जो हु वाज द फर्स्ट लोकसभा स्पीकर इन इंडिया, तो कुछ इस तरह के फर्स्ट इन इंडिया वाले क्वेश्चन हो सकता है। अवार्ड एंड ऑनर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स, मेजर नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज, जैसे मान लो कि नेशनल डॉक्टर डे कब है, इंटरनेशनल टीचर डे कब है, इंडिया में टीचर्स डे कब होता है 5 सितंबर को, इंटरनेशनल टीचर्स डे कब होता है, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। नेशनल साइंस डे कब है, तो इस तरह के नेशनल और इंटरनेशनल डेज वाले क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इंग्लिश में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देखने के लिए मिल जाएगा। और अगेन आई विल रिपीट, आपका मीडियम कोई हो, आपका अगर हिंदी मीडियम भी है तो 25 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ही करना होगा बेसिकली। तो आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देखने के लिए मिल जाएंगे। एंटोनिम हिंदी में बोले तो विलोम, सिनोनिम हिंदी में बोले तो पर्यायवाची, एक्टिव पैसिव, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन फ्रॉम गिवन वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिल इन द ब्लैंक्स। एक लंबा सा पैसेज दिया रहेगा, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह करना होगा। लंबा सा पैसेज दिया रहेगा कि वहां पर क्या फिल होगा। फिर स्पॉटिंग द एरर, कुछ एक सेंटेंस लिखा रहेगा, अंडरलाइन रहेगा, उसमें आप एरर आइडेंटिफाई करिए कहां पर है। सेंटेंस करेक्शन, क्लोज टेस्ट, एक लंबा सा स्टेटमेंट सा दिया रहेगा, बीच में ब्लैंक लिखा रहेगा, वहां पर क्या फिल होगा। इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये, और फिर रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, स्पेलिंग एरर। रीऑर्डरिंग सेंटेंस का मतलब कि किस बात को मैं कह रहा हूं, तो ए के अंदर ये हेडिंग, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर, आप पूरे ABCD को इस हिसाब से अरेंज करिए कि एक ढंग का सेंटेंस बन जाए। तो उस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे इंग्लिश से। तो सभी सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आपको इंग्लिश देखने के लिए मिल जाएगा 25 क्वेश्चन, फिर मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिरुचि के आपको 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो टॉपिक्स मैंने बताया है इनको आप ढंग से प्रिपेयर कर लोगे तो वेरी इजीली आईपी बीएड का सबसे टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज SCRT में आपका एडमिशन हो जाएगा। ऑलमोस्ट मान के चलिए कि पेपर में अगर आपसे
लेट्स से कि पेपर में आपसे अगर 400 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, तो आराम से जो बच्चा जो है 300 नंबर पा रहा है या 280 से, जितने कैंडिडेट पा रहे हैं 280 से 300 के बीच में जो लोग पा रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी रहता है कि एससीईआरटी में इनका हो जाएगा। बेसिकली एक क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर में 4 नंबर का होता है। किसी क्वेश्चन को गलत कर दोगे तो निगेटिव मार्किंग -1 होता है, 1/4 निगेटिव होता है। मोटी मोटा आउट ऑफ 100 आपको ऑन एन एवरेज फर्स्ट कट ऑफ में सेलेक्ट होने के लिए मिनिमम 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, एंड लास्ट कट ऑफ आते आते अगर आपका 70 क्वेश्चन से ऊपर सही है जनरल कैटेगरी में, तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि एससीईआरटी में आपका एडमिशन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। और बाकी आप गूगल पर डेली बाइट्स सर्च कर सकते हो, सबसे टॉप पर delhibytes.in, डेली बाइट्स की वेबसाइट आ जाएगी। वहां पर आईपी बीएड 2025 का जो कोर्स का टाइल होगा उस पर आप जाकर क्लिक करिएगा। वेबसाइट पर रजिस्टर करने के बाद वहां आपको पे नहीं करना है, वो प्रीवियस ईयर पेपर आप ऑनलाइन मोड में डायरेक्टली प्रैक्टिस कर पाओगे। बाकी चैनल के प्लेलिस्ट में जाओगे, आईपीबी 2025 वाले में भी प्रीवियस ईयर पेपर वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जिनको भी प्रिपरेशन क्लासेस वगैरह ज्वाइन करना है या डेली बैच से मेंबरशिप लेना है, ये वाला वीडियो लेक्चर देखे बिना ना तो डेली बैच से प्रिपरेशन क्लास ज्वाइन करिएगा, ना तो डेली बैच से मेंबरशिप लीजिएगा। सभी टर्म्स कंडीशन इस वीडियो लेक्चर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है। ये बेसिकली एक पेमेंट कोड है, ये पेमेंट कोड है IPBED 2999। ये कोड लिख करके जब आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे तो 24 to 48 आवर्स का वेट करिएगा। कोड लिख करके इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, 24 to 48 आवर्स का वेट करना है। मेरी व्हाट्सएप हैंडलर आपको एक पेमेंट का लिंक सेंड करेंगी, उसके बाद आप 2999 का पेमेंट करके जब व्हाट्सएप हैंडलर को स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वो आपको पेमेंट कंफर्म कर देंगी। और ये सारा रिसोर्स मटेरियल डेली बाइट्स के मेंबरशिप में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ये मैन्युअली क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि अगर आप डायरेक्टली डेली बाइट्स की वेबसाइट या ऐप पर जाके परचेज करोगे तो वहां पर इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, गूगल प्ले स्टोर चार्जेस, दुनिया भर के चार्जेस लगते हैं, जिसका आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो ये मात्र 2999 में ये सारा रिसोर्स मटेरियल मिल जाएगा। इसमें टोटल 21 मॉक टेस्ट पेपर मिलते हैं। 21 मॉक पेपर सॉल्व करते करते आपका एग्जाम आ जाएगा। इतना भी आप ढंग से सॉल्व कर लोगे तो श्योर शॉट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि IPBED के आप बहुत अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो जाओगे। तो ये बेसिकली IPBED के मेंबरशिप के रिगार्डिंग है। बाकी नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में बीएड एंट्रेंस एग्जाम के व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, डू ज्वाइन दैट फॉर ऑल द IPBED रिलेटेड अपडेट्स। एंड सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। डू ज्वाइन देम एंड गॉड ब्लेस यू। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब